हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक साइंस का क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुए हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे कितना खखोर के पूछा है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने का था, निम्नलिखित में कौन सी घटना इंद्रधनुष में शामिल नहीं है। इंद्रधनुष में इसमें से कौन सी घटना शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पराकिरणन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन। ये चार ऑप्शन में से बताना है कि ये इनमें से कौन सा पूर्ण आंतरिक इंद्रधनुष की घटना में शामिल नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पराकिरणन, वर्ण विक्षेपण या अपवर्तन। आप यहां से बताओ कि सबसे पहली बात सर कि ये इंद्रधनुष बनता कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्या कि ये क्वेश्चन पूरा खोदिया के पूछा हुआ है। मान लिया जाए कि ये पानी की बूंद है ना, और इस पानी की बूंद में जब श्वेत प्रकाश यहां से प्रवेश करती है, बात को एकदम समझना है। यहां से कौन सी प्रकाश गई? श्वेत प्रकाश। और जब ये श्वेत प्रकाश इसके अंदर जब जाएगी तो ये 7 भागों में बट जाएगा, 7 रंगों में बट जाएगा। कुछ इधर निकल जाएगा और नीचे जो रहेगा वो बैगनी रहेगा सर, और ऊपर कौन चला जाएगा? तो रेड चला जाएगा। यानी सर ये 7 रंगों में जो प्रकाश बटा, ये कितने रंगों में बटा? 7 रंग में। और ये जो प्रकाश 7 रंग में बटा, तो ये 7 रंगों की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और थोड़ा सा केयर करना है यहां से कि सर ये जब प्रकाश जो है वो पानी की बूंद में जब प्रकाश प्रवेश की, तो यहां पर जो घटना हुआ वो किसका हुआ सर? तो अपवर्तन का। किसका घटना हुआ सर? तो अपवर्तन का। तो दो बात तो क्लियर हो गई सर कि एक अपवर्तन की घटना होती है और एक वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। अब मैटर क्या बचा सर? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पराकिरणन। तो आप यहां से थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि जब श्वेत प्रकाश यहां पर टकराई, तो ये टकराने के बाद जब यहां से लौटती है, तो यहां पर देखिएगा कि ये जब प्रकाश लौटी है तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। यानी सर ये जो घटना होती है वो क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो घटना हुई किसका हुई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लेकिन किताब में हम लोगों को जो दिया जाता है इसका परावर्तन के नाम से दे दिया जाता है। तो याद रखने का है सर, परावर्तन से भी काम चला लेते हैं। आपका जो ऑप्शन बनाता है वो क्या बना लेता है सर? तो परावर्तन। तो याद रखने का है सर कि यहां से जब प्रकाश टकराई, तो यहां से टकराने के बाद ये वापस आ गई। तो वापस जब आई तो यहां पर की जो घटना हुई वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। तो बात समझने का है कि सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी घटना हो गई, वर्ण विक्षेपण की भी घटना हो गई, अपवर्तन की भी घटना हो गई। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो बी। यानी सर जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें किसकी घटनाएं नहीं होती है? कौन सी घटना नहीं होती है सर? तो प्रकाश की पराकिरणन की घटना नहीं होती। ये क्वेश्चन ग्रुप डी पूछा था, एकदम इतना खोदिया करके क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पराकिरणन, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन, यहां से कई क्वेश्चन ग्रुप डी पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सर कि ये जो इंद्रधनुष बनता है, ये इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। याद रखने का है, इंद्रधनुष जो होता है वो कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। पहला होता है 1 और 1 2। कितने प्रकार का इंद्रधनुष जो होता है वो कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बोले? एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। अब सवाल उठता है कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें 2 बार अपवर्तन की घटना और 1 बार परावर्तन की घटना होती है। क्या बोले? कि इसमें 2 बार अपवर्तन की घटना, 2 बार अपवर्तन की घटना और 1 बार परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना होती है। क्लियर है? प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहेंगे? जिसमें 2 बार अपवर्तन की घटना हो और 1 बार परावर्तन की घटना हो। लेकिन इसमें क्या कहता है द्वितीयक इंद्रधनुष में कि 2 बार प्रवर्तन, 2 बार प्रवर्तन और 2 ही बार अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की
घटना होती है। याद रखने का है, ये दोनों से क्वेश्चन रेलवे पूछा है कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। प्राथमिक इंद्रधनुष किसको कहते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष किसको कहते हैं? बोलो, बात क्लियर है सर? एक ऑप्शन आपको बनाया गया था, वो था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, थोड़ा सा इस बात पे बात कर लिया जाए कि सर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कई क्वेश्चन पूछता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले 2 शर्त कितना है? 2। हम क्या बोले? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए शर्त कितना होता है सर? तो 2। सबसे पहले तो सर प्रकाश जो होना चाहिए वो सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए सर? तो विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम में प्रवेश करे। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए सर? कि जो सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्या बोले सर? सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं, और जब तक ये दोनों शर्तें लागू नहीं होगा तब तक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं होगी सर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से और भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके साथ होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण पर अगर बात किया जाए तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण क्या है सर? तो आपको पता होगा सर कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा का चमकना सर। किसका चमकना? हीरे का चमकना। मृग मरीचिका का बनना, टूटा हुआ कांच का चमकना, ये सब के सब किसके कारण होता है सर? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्या क्या बोले सर? तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, टूटा कांच का चमकना, और क्या? टूटा कांच का चमकना। और लिखा जाए तो सर मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना। अगर और भी बात किया जाए सर तो इसका और उदाहरण लिखा जाए तो आपको एक बहुत फेमस उदाहरण पता होगा सर कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है सर? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। यानी सर ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर कार्य करता है। बोलो, बात क्लियर है सर? तो एक ऑप्शन पे हम लोग बात कर लिए सर, वो ऑप्शन क्या था आपके पास? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। थोड़ा सा प्रकीर्णन के पर बात करते हैं। ये प्रकीर्णन क्या होता है? तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से जब टकराता है तो वो प्रकाश जो होता है वो बिखर जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कई घटना घटती है, जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई देना। तो प्रकीर्णन का उदाहरण, प्रकीर्णन का उदाहरण या प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना। सबसे पहला घटना में क्या लिखेंगे सर? तो आसमान का रंग या आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा में सर समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। आपको पता होगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग को लाल दिखाई देना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय
सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देना। क्लियर है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग लाल दिखाई देना, यह भी किसके कारण घटना होती है सर? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक और ऑप्शन बनाया था आपके पास, वो ऑप्शन देखा जाए सर तो वो ऑप्शन क्या था आपके पास? एक और ऑप्शन बनाया था, वो था अपवर्तन। तो सर अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती है? तो अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, अपवर्तन, ये चारों टॉपिक से क्वेश्चन रेलवे एकदम घिना घिना करके पूछता है, एकदम घिना घिना करके पूछता है। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है सर? तो अपवर्तन के कारण। तो लिखेंगे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण है सर? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी के गिलास में जब पानी डाला हुआ रहता है तो उसके सतह को ऊपर उठाई देना, यानी सर भरी गिलास का सतह ऊपर उठा दिखना, ऊपर उठा दिखना। भरी गिलास में चम्मच का टेढ़ा दिखना, टेढ़ा दिखना, टेढ़ा दिखना, ये सब की सब घटनाएं किसके कारण होती है सर? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको पता होगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूरज का दिखाई देना, वो भी किसके कारण सर? तो अपवर्तन के कारण। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सर। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सूरज का दिखाई देना, ये भी किसके कारण होने वाली घटनाएं हैं सर? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। हमने एक क्वेश्चन से लगभग आपको 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन निकाल करके दिए हैं। क्लियर है सर? फिर एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम आपके सामने और वैसा ही शानदार डिस्क्रिप्शन देंगे, जितना भी क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा उससे। क्लियर है सर? जय हिंद।